एआई की हेल्प से ट्रेडिंग कैसे करें और इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉक 3 एआई के बारे में। हाल ही में एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है ग्रॉक 3 एआई और माना जा रहा है कि ये एआई डीप सीक और चैट जीपीटी से भी एडवांस है। तो इसको हम ट्रेडिंग में यूज करेंगे कि क्या ट्रेडिंग में ये उतना ही एडवांस है और ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है या नहीं, मतलब ये प्रॉफिट बनवा सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं लाइव बताऊंगा कि कैसे आप ग्रॉक एआई का यूज करके आप ट्रेडिंग करोगे। तो इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर आप बिगनर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम रिलायंस का शेयर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो आप रिलायंस में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप यहाँ पे रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन कर लोगे और उसके बाद सबसे पहले आप टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट करोगे। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो 10 मिनट, 15 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेव कर लेना। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं बस यहाँ पे तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे आप करोगे, तो इसलिए मैं बिना कोई इंडिकेटर का मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप नॉर्मल जैसे स्क्रीनशॉट अपने फोन का लेते हो वैसे ही आप इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब उसके बाद आप यहाँ पे गूगल में जाके ग्रॉक 3 एआई सर्च करोगे, वहां पे आपका ग्रॉक 3 एआई ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे साइन इन कर दोगे, फिर उसके बाद उसका चैट ओपन हो जाएगा। तो वहां पे आप जो इमेज आपने सेव किया होगा स्क्रीनशॉट लेके, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पे अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है एनालाइज द चार्ट एंड सजेस्ट मी एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। और अगर आप डिलीवर में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे इन डिलीवरी। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे इन इंट्राडे। हम अभी फर्स्ट आपको डिलीवरी में समझा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इन डिलीवरी। उसके बाद से यहाँ से इंटर कर दोगे। फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉक एआई ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये पूरे डिटेल से बताएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो काफी यहाँ पे लंबा चौड़ा इसने आंसर दिया है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन शॉर्ट। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो लिखते ही यहाँ पे इसने पूरे शॉर्ट में आंसर दे दिया। मतलब वहां पे इसने जितना लिखा था ये उसी को एकदम शॉर्ट में यहाँ पे लाके आपको दिखा देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री कितने पे लेना है, एग्जिट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। एंट्री इसने बोला है बाई एट 1386, फिर ब्रैकेट में इसने दिया ब्रेकआउट अबव 1385। एग्जिट बोला है मतलब आपका टारगेट कितना होगा 1395 और स्टॉप लॉस होगा आपका 1378। अब ये आंसर मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप चार्ट पे जाओगे। अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाई करोगे आप 1300 पे, लेकिन बाई कब करना है, इसने बोला है ब्रेकआउट अबव 1385। जब ये 1385 से ब्रेकआउट होगा, उससे ज्यादा का ब्रेकआउट होगा, तभी यहाँ पे बाई करना है, वरना बाई नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं, अभी अपने चार्ट पे आ जाते हैं। पहले एक लॉन्ग पोजीशन का ये लगा लेते हैं, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कितना हमारा प्रॉफिट होता है, कितना हमारा लॉस होता है। इसने हमें बाई करने के लिए बोला था 1386 पे, तो मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने मान लो बाई कर लिया 1386 पे, और उसके बाद इसने हमें टारगेट बताया था 1395 पे। तो यहाँ पे हम टारगेट सेट कर लेते 1395 पे, और इसने बोला था 1378 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने वो भी सेव कर लिया। तो जो ग्रॉक एआई ने हमें बताया उस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता है या नहीं, मतलब ये टूल आंसर जो दिया है वो आंसर सही होता है या नहीं, इससे हम प्रॉफिट बना भी सकते हैं या नहीं। अब ये तो हो गई डिलीवरी में। अब एक और मैं ले लेता हूँ टाटा का शेयर। इसमें मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे करोगे, मतलब चेक करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का भी ये रिजल्ट सही देता है या गलत। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स का स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी चल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट करोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली एक स्क्रीनशॉट ले लोगे इस चार्ट का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वही ग्रॉक एआई में जाओगे और जाने के बाद वहाँ पे ये स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे। अब अपलोड करने के बाद वही यहाँ पे टाइप करोगे एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट मी एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। और आप ट्रेडिंग किस में कर रहे हो, इंट्राडे में, तो यहाँ पे लिखोगे इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉक एआई ने यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने जो आंसर दिया है ये बोल रहा है एंट्री करने के लिए बाई एट 705 एंड ब्रैकेट में दिया ब्रेकआउट अबव 704.5 रेजिस्टेंस विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, और इसने टारगेट दिया है 708 का और इसका स्टॉप लॉस है 702। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पे, फिर एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बताया है 705 पे आपको एंट्री करना है। तो 705 पे यहाँ
हाँ यहाँ पे हम लगा लेते हैं। फिर टारगेट इसने बताया है 708 पीस का टारगेट सेट करना है, तो यहाँ पे 708, हाँ यहाँ पे 708 पीस का टारगेट सेट कर देते हैं। फिर इसका स्टॉप लॉस 702 पीस का स्टॉप लॉस सेट करना है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हम सेट कर देते हैं। और इसका रिस्क रिवॉर्ड 3 पॉइंट का होगा। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ तक हम वेट करते हैं कि हमने जो टारगेट यहाँ पे सेट किया है क्या वो टारगेट हम अचीव कर पाते हैं या नहीं। मतलब ग्रॉक एआई ने जो आंसर दिया है वो आंसर कितना सही है और कितना गलत है। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट कब तक बढ़ता है। दोस्तों काफी टाइम हो गया है और मार्केट बंद भी हो गया है, तो चलिए देखते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। इसने जो टारगेट बताया था रिलायंस का 1395 का, तो देखते हैं क्या हुआ है। लो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एकदम नीचे 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 की तरफ ही चला गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ग्रॉक एआई ने जो आंसर दिया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट चल रहा था उस टाइम पे बाई करना था आपको, लेकिन उसके साथ उसने कंडीशन भी दिया था यहाँ पे ब्रेकआउट अबव 1385। इसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है 1386 पे बाई करना है। और उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था। इसने बोला जब ब्रेकआउट हो, मतलब जब मार्केट नीचे से गिर रहा हो, जब मार्केट अगर ऊपर बढ़े और 1385 से ऊपर बढ़े, जब 1385 से ऊपर बढ़े तभी वहां पे बाई करना है 1386 पे। तो यहाँ पे मार्केट जब नीचे गिरा है तो ये ऊपर बढ़ने की भी कोशिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर बढ़ने की कोशिश किया है लेकिन यहाँ पे बढ़ा नहीं, डायरेक्ट नीचे नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पे 1386 पे बाई करते, जैसे आपने तो देखा यहाँ पे 1385 तक मार्केट ऊपर गया है, बढ़ने की कोशिश किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1386 पे बाई का लगा देते, अगर आपने बाई लगा दिया, अगर आप यहाँ पे 1386 पे बाई करते तो यहाँ पे वो बाई होता ही नहीं, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे नीचे चला गया, 1386 पे आया ही नहीं है। तो इसलिए आप वहाँ पे बाई नहीं करते, तो बाई नहीं करते तो आपका लॉस भी नहीं होता। अगर यहाँ पे 1386 तक मार्केट पहुंचता, वहाँ पे आप बाई कर लेते, फिर वहां से नीचे जाता, तब हम बोलते हाँ यहाँ पे हमारा लॉस होता। जब हम बाई नहीं करते तो लॉस कैसा होगा। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं टाटा मोटर्स का, उसमें क्या रिजल्ट दिया है इसने। यहाँ पे टाटा मोटर्स सर्च करते हैं, उसके बाद से टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टाटा मोटर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम बाई करते उस वक्त हमारा टारगेट अब तक अचीव हो चुका रहता और हम पैसा लेके निकल जाते मार्केट से। तो ग्रॉक एआई ने हमें बताया था कि टाटा मोटर्स में इंट्राडे में 705 पे बाई करने के लिए और हमारा टारगेट होगा 708। तो यहाँ पे मैं 703 लेके चला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने बाई किया 703 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो तब भी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। जस्ट उसी टाइम जब हमने सर्च किया था ग्रॉक एआई में, उसी टाइम मार्केट यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ा है, 708 को टच करके 709 तक गया है, फिर वहां से आ गया है नीचे। तो अगर आपका टारगेट होता कि 708 तक आपने टारगेट सेट कर दिया होता, तो वहां तक ये 708 तक पहुंचते ही ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता। एग्जिट होने के बाद आप पैसा लेके मार्केट से निकल जाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ग्रॉक एआई ने जो आंसर दिया वो यहाँ पे सही निकला। और रिलायंस में जो ग्रॉक एआई ने आंसर दिया था तो उसने एक साथ कंडीशन भी रखा था, अगर वो कंडीशन नहीं देता और हम बाई कर लेते डायरेक्ट ही जाके, तो वहां पे हमारा लॉस हो सकता था। बट जो उसने कंडीशन दिया वहां तक मार्केट गया ही नहीं, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, इसलिए हमने वहां पे बाई भी नहीं करते। अगर हम बाई नहीं करते तो हमारा लॉस नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी बोलूंगा, चलो यहाँ पे हमारा अगर ट्रेडिंग करते पैसा लगाते तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एआई के थ्रू ट्रेडिंग ना करें तो ही बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग खुद से सीखे, खुद से समझे, मार्केट को देखे, चार्ट देखे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझे और खुद से ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि एआई हमेशा सही आंसर दे ये कभी पॉसिबल नहीं है। और एआई के चक्कर में अगर आप बैठोगे आप अपने और सब भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। जैसे ग्रॉक एआई ने बताया था रिलायंस में कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उसने दे दिया आंसर, दे दिया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गया। अगर आप खुद ही मार्केट को समझते, मार्केट के बारे में पढ़ते, अगर आपने पहले से एनालाइज कर लेते नहीं आज मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड करते, नीचे की तरफ ट्रेड करते तो आप प्रॉफिट बना सकते थे। तो इसमें क्या होगा, आप अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो इसलिए आप खुद से ट्रेडिंग करना सीखे, वही बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।